डियर स्टूडेंट्स, ये एम.कॉम ABST प्रीवियस की क्लास चल रही है, जिसमें मैं आप लोगों को इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करा रहा हूँ। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में 2 पॉइंट बताए थे मैंने आपको, अल्ट्रेशन इन शेयर कैपिटल और रिडक्शन इन शेयर कैपिटल। अल्ट्रेशन इन शेयर कैपिटल के 5 आइटम्स मैंने बता चुका हूँ, और अब यह है रिडक्शन इन शेयर कैपिटल। रिडक्शन इन शेयर कैपिटल के भी 2 पॉइंट मैं पहले आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ। अब ये थर्ड पॉइंट है, जहाँ से बेसिकली ये चैप्टर स्टार्ट भी होता है। जो अब तक जो है टॉपिक, वो कोई ख़ास इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन बेसिक के लिए वो भी ज़रूरी था, और कुछ 1 मार्क्स का क्वेश्चन उसमें ख़ास तौर से इसलिए पूछ लेते हैं उसमें, व्हेन शेयर कैपिटल इज़ कन्वर्टेड इनटू स्टॉक। वहाँ एक क्वेश्चन मैंने बताया था, उसमें भी 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ बनता है। देखिए, बड़ा जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो यहाँ से स्टार्ट होते हैं। इसमें है कि जैसे मैंने ये भी बताया था आपको, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन बिकम्स डिज़ायरेबल या नेसेसरी, कब ज़रूरी हो जाता है। तो उसमें एक बात बताई थी मैंने कि कंपनी के पास बहुत एक्यूमुलेटेड लॉसेज हों, या कंपनी की जो असेट्स हैं, जो असेट्स की जो बुक वैल्यू दैट डज नॉट रिप्रेजेंट टू द मार्केट वैल्यू, और यानी उसकी कैपिटल वो उतना रिप्रेजेंट नहीं करती। तो ऐसी स्थिति में हम असेट्स की वैल्यू को रिड्यूस करते हैं, और असेट्स की वैल्यू को रिड्यूस करने के लिए, यानी उनको मार्केट वैल्यू पर लाने के लिए, हमको कुछ शेयर होल्डर्स से कुछ पैसा छुड़वाना पड़ता है, सेक्रीफाइस कराना पड़ता है। जैसे मान लीजिए 10 रुपये का शेयर है, तो हम उनको कहेंगे भाई हम 8 रुपये का शेयर आपको दे देते हैं और 2 रुपये सरेंडर करवा लेते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को से भी हम इस तरह से, इक्विटी शेयर होल्डर से भी हम सरेंडर करवा सकते हैं। तो जब हम इस तरह की सिचुएशन को करेंगे, तो ये है इसमें एक, जैसे अपन किस तरह के क्वेश्चंस, किस तरह की एंट्री करनी पड़ सकती है, जब पूर्वाधिकार अंशों का व इक्विटी अंशों का अंकित मूल्य से घटा दिया जाए। यानी 10 रुपये का शेयर को मान लीजिए 8 रुपये में कन्वर्ट कर दे दें, या 5 रुपये में कन्वर्ट कर दे दें, 6 रुपये में कर दिया जाए, तो हम जैसे ₹10 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू न्यू डिनोमिनेशन ₹6 इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर जो भी होगा वो अपन यहाँ लिख लेंगे, और डिफरेंस अमाउंट कैपिटल रिडक्शन में डाल देंगे। इसी तरह से यदि मान लीजिए हम उसकी फेस वैल्यू को चेंज नहीं करना चाहते हैं, यानी 10 रुपये का शेयर 8 रुपये में कन्वर्ट कर रहे हैं, और हम 8 पेड अप ही मानते हैं, 10 का 10 पेड अप नहीं मानते, यानी 10 रुपये के शेयर को 8 रुपये में कन्वर्ट नहीं कर रहे, 10 रुपये के रखते हैं, तो यानी 2 रुपये उनकी शेयर कैपिटल से कम करके हम शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल एडिशन भी कर सकते हैं, और चाहें तो कभी उनसे 2 रुपये वापस भी ले सकते हैं। तो दोनों में कोई भी सिचुएशन हो सकती है। अब इसी तरह से हम प्रेफरेंशियल रूल से भी छुड़वाने की कोशिश करेंगे, और यदि हम चाहें, और यदि कंपनी की स्कीम अलाउ करती है, और कंपनी की जो डेटर्स हैं, डिबेंचर क्रेडिटर्स हैं या डिबेंचर होल्डर्स हैं, वो भी कुछ पैसा कंपनी को छोड़ना चाहते हैं, तो हम ये भी एक एंट्री करेंगे, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। और इसके अलावा यदि कंपनी के एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, जनरल रिजर्व है, कोई सिक्योरिटी पीएम रिजर्व है, और कोई रिजर्व है, वो है यदि पड़ा है, तो उसको भी हम कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इस तरह से ये सारी एंट्री कर देंगे, और फिर उसके बाद में हम, हाँ, किसी एसेट की वैल्यू यदि इंक्रीज हो रही है, सपोज़ इन्वेस्टमेंट है, उनकी मार्केट वैल्यू बढ़ गई, या और कोई ऐसी एसेट है उसकी वैल्यू बढ़ गई, तो हम एसेट की वैल्यू को बढ़ा देंगे, एसेट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। और फिर कैपिटल रिडक्शन से हम कोई दूसरी एसेट्स की वैल्यू को, यदि कोई जो एसेट्स की वैल्यू कम हुई है उनको राइट ऑफ करना चाहें, तो टू पर्टिकुलर फिक्स्ड एसेट कर देंगे, या कोई भी करंट एसेट भी हो सकती हैं, या कोई P&L का डेबिट बैलेंस है उसको राइट ऑफ कर देंगे, या डिस्काउंट ऑन इश्यूड डिबेंचर है उसको राइट ऑफ कर देंगे, टू में लिख देंगे। गुडविल को राइट ऑफ करना है तो टू गुडविल लिख देंगे, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करना है तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कर देंगे। यदि और कोई भी एसेट, पेटेंट है, अदर एसेट है, जिसकी वैल्यू को हमको बैलेंस शीट से कम करना है, तो हम कैपिटल रिडक्शन को डेबिट करेंगे और पर्टिकुलर एसेट को क्रेडिट कर देंगे। और इसी तरह से यदि कोई कंटीजेंट लायबिलिटी है और उसको लायबिलिटी में कन्वर्ट करना है, तो भी अपन एंट्री कर देंगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू, यानी कोई लायबिलिटी क्रिएट करनी है टू कंटीजेंट लायबिलिटी, है ना। और इसके बाद में भी कैपिटल रिडक्शन में कुछ पैसा बच जाता है, तो हम कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल जरूर कर देंगे। तो इस तरह से ये एंट्री दोबारा एक बार मैं बता देता हूँ आप लोगों को, कि इसमें देखिए कि यदि मान लीजिए 10 रुपये का शेयर है, कंपनी 8 रुपये में कन्वर्ट कर देती, उसकी फेस वैल्यू ही चेंज कर देगी, तो हम क्या कहें, ₹10 इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, या ₹10 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ₹8 इक्विटी शेयर कैपिटल, या टू 8
₹8 प्रेफरेंशियल कैपिटल, और डिफरेंस का अमाउंट कैपिटल एडिशन में डाल देंगे। और इसी तरह से यदि मान लीजिए कंपनी उसकी डिनोमिनेशन को चेंज नहीं करना चाहती, ₹10 का शेयर ₹10 रखना चाहती है, लेकिन 8 पेड अप कर देगी और ₹2 उनसे शेयर होल्डर से फोरगो करवा लेगी, छुड़वा लेगी, सरेंडर करवा लेगी, तो उस केस में हम कैपिटल शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे, चाहे इक्विटी शेयर कैपिटल हो या प्रेफरेंशियल कैपिटल को डेबिट करेंगे टू कैपिटल डिडक्शन। और इस तरह से और यदि यदि हम क्रेडिटर से या डिबेंचर होल्डर से भी इस तरह का फोरगो करवाते हैं, तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल एडिशन करेंगे। और यदि मान लीजिए कोई हमारे पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, जनरल रिजर्व है, P&L का ट्रेड बैलेंस है, कोई जनरल रिजर्व है, सिक्योरिटी प्रीमियम है, तो उसको हम कैपिटल एडिशन में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, है ना, अदर रिजर्व अकाउंट डेबिट, कोई सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, है ना, सरप्लस अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन बन इस तरह से कर देंगे। फिर उसके बाद में कोई असेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, असेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो असेट कौन कौन डेबिट करेंगे टू कैपिटल रिडक्शन। तो कैपिटल रिडक्शन को हम क्रेडिट कर रहे हैं, तो कैपिटल रिडक्शन में इस तरह से फंड्स आ रहे हैं और पर्टिकुलर उन वैल्यू से छुड़वा रहे हैं या उनकी वैल्यू को कम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं हम। और कैपिटल डिडक्शन से हम सारे लॉसेस को राइट ऑफ करेंगे, तो कैपिटल डिडक्शन अकाउंट डेबिट टू P&L यदि उसका डेबिट बैलेंस चल रहा है, और कोई डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर डिबेंचर है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेज है, गुडविल है, या कोई फिक्स्ड एसेट है, पेटेंट है, आज की डेट में उसकी वैल्यू नहीं है या कम हो गई है वैल्यू, तो जितनी टू द एक्सटेंट ऑफ वैल्यू रिड्यूस्ड ऑफ दैट एसेट हम उसको कैपिटल रिडक्शन अकाउंट से चार्ज कर लेंगे। और कोई लाइबिलिटी क्रिएट करनी है, अभी तक लाइबिलिटी बैलेंस शीट में नहीं डाल रखी है, लेकिन वो लाइबिलिटी है, कंटीजेंट लाइबिलिटी है और सर्टेन लाइबिलिटी बनने को है, तो उस स्थिति में एंट्री करेंगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कंटीजेंट लाइबिलिटी। देखिए, हमने जब पैसा छुड़वाया शेयर होल्डर से या एसेट की वैल्यू इंक्रीज हुई, तो हम तो कैपिटल रिडक्शन को हमने क्रेडिट किया। अब उससे जब उसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं कैपिटल रिडक्शन को, कैपिटल रिडक्शन को डेबिट करेंगे, और जिसको भी राइट ऑफ करना है क्रेडिट कर देंगे। और इस तरह से यदि लाइबिलिटी क्रिएट करनी है तो भी हम कैपिटल रिडक्शन को डेबिट करेंगे और पर्टिकुलर लाइबिलिटी को क्रेडिट कर देंगे। और इस तरह से उसके बाद में भी यदि कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में कोई पैसा बचता है, यानी कोई बैलेंस बचता है, तो हम कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व कर देंगे, उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इस तरह से सारी एंट्री यही हैं, इसी बेस पर पूरा चैप्टर आगे है। आज हम इतना इस क्लास के माध्यम से इतना ही लेंगे। नेक्स्ट क्लास में कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।